देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,46,000 पार। 24 घंटे में आए 6,414 संक्रमित मामले, 3,012 मरीज हुए ठीक। वहीं 148 लोगों की हुई मौत। देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 60,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 80,000 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, देश में कोरोना से रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि अब देश में 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं और उसके साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट यानी कन्फर्म केसेस आए हैं, उसमें कितने केसेस में डेथ रिकॉर्ड की गई है, उसमें भी हम पाते हैं कि हमारा फैटेलिटी रेट इज़ वन अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड और वह 3.3% से घटते हुए अब करीब 2.87% हो चुका है। चीन और नेपाल के साथ जारी खींचतान के बीच आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के ताजा हालात का जायजा लिया। बैठक में तय हुआ कि चीन के साथ जारी मौजूदा विवाद को बातचीत और डिप्लोमेटिक मोर्चे पर सुलझाया जाए, लेकिन भारतीय सेना जहां पर अभी डटी हुई है वहीं रहेगी। इसके अलावा भारत ने जो सड़क निर्माण का काम शुरू किया है वो पूरी तरह से जारी रहेगा। तबलीगी जमात के मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने आज 20 चार्जशीट दाखिल की हैं। 20 देशों के 83 विदेशियों के खिलाफ 14,000 पन्नों की 20 चार्जशीट दाखिल की गई हैं। बताया जा रहा है कि चार्जशीट में मरकज मैनेजमेंट के रोल का जिक्र भी किया गया है। साथ ही तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद का नाम का भी जिक्र है। देश विरोधी भाषण देने के आरोपी जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है। पहले कोर्ट ने सिर्फ दिल्ली को नोटिस जारी किया था, पर आज यूपी, असम, अरुणाचल और मणिपुर से भी जवाब मांगा है। मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सीएए विरोधी आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे शर्जील ने दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 भड़काऊ भाषण दिए थे। इसके लिए उस पर दिल्ली समेत 5 जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई। लॉकडाउन के दौरान बैंकों की ओर से कर्ज पर वसूले जा रहे ब्याज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस याचिका को सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार कर लिया है और केंद्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 हफ्ते में होगी। याचिका में दावा किया गया है कि जब लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की कमाई नहीं हो रही है तो फिर लोग कैसे बैंकों को ब्याज देंगे। आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु से कोलकाता जा रही एक बस के पलटने से करीब 10 प्रवासी मजदूर घायल हो गए हैं। सभी लोगों का पासी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल मजदूरों की पहचान पश्चिम बंगाल के निवासी के रूप में हुई है। ये प्रवासी मजदूर कर्नाटक में क्वारंटीन पूरा करके बेंगलुरु से कोलकाता के लिए एक निजी बस में रवाना हुए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारत ऐसा पहला देश है जहां कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन खत्म हो रहा है। जिस उद्देश्य के साथ लॉकडाउन किया गया था उसमें हम पूरी तरह से विफल हो गए हैं। सरकार को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए और आगे वो कोरोना से कैसे लड़ेंगे इसके बारे में देश को जानकारी देनी चाहिए। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, गुरुग्राम समेत देश के कई बड़े शहरों में आसमान से आग बरस रही है। इन शहरों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। 28 मई से मौसम का रुख बदल सकता है, पर तब तक इसी तरह आसमान से आग बरसती रहेगी। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। भारत ने पेंगोंग तसो झील और गालवान वैली में सैनिक बढ़ा दिए हैं।
इन दोनों इलाकों में चीन ने 2000 से 2500 सैनिक तैनात किए हैं, साथ ही अस्थायी सुविधाएं भी बढ़ा दी हैं। WHO ने उन देशों को चेतावनी दी है जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। WHO के मुताबिक जहां मामले घट रहे हैं वहां ये अचानक बढ़ भी सकते हैं, इसलिए सिर्फ देखते न रहे। सरकारों को चाहिए कि वो महामारी रोकने के उपायों के साथ तैयार रहें। महामारी दौर के रूप में आती है, कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर भी आ सकता है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।